श्री गुरुचरित्र अध्याय 14। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। नाम धारक ने सिद्ध मुनि से पूछा, हे मुनि, जब श्री गुरु ने ज्ञान योग, जो कि मुक्ति प्राप्त करने का सर्वोच्च मार्ग है, का प्रतिपादन किया था, तो फिर वह कर्मयोग मार्ग की जटिलताओं को विस्तार से समझाने में क्यों जुट गए? इससे मेरे मन में एक शंका उठती है। कर्म का जन्म तो अविद्या से होता है, तो फिर उसी का प्रयोग अविद्या के नाश में कैसे हो सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान दीजिए। सिद्ध मुनि ने उत्तर दिया, जिस प्रकार कछुआ जन्म लेने पर उसी कोख को तोड़ता है जिसमें उसके शरीर का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार कर्म, जो कि अविद्या से जन्म लेता है, अविद्या के ही नाश में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि एक पीतल के बर्तन में जब कालिख लग जाती है, तो उसे साफ करने के लिए उस पर कहीं से लाई हुई मिट्टी रगड़नी पड़ती है और फिर बहते हुए पानी में धोना पड़ता है, तभी उस पर अपनी स्वाभाविक चमक लौटती है। इसी प्रकार बिना फल की इच्छा के कर्म करने चाहिए और फिर कर्मों का ही त्याग करके जीवन में होने वाले अनेक अनुभवों का निष्क्रियता से साक्षी बनकर स्वीकार करने से मनुष्य में अनेक गुण, जैसे कि इंद्रियों, शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण का विकास होता है। केवल ऐसे ही व्यक्ति कर्मों का त्याग करके अंत में आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर्म रहित नहीं हो सकता, क्योंकि यह जीवन तो स्वयं ही दूसरे दृग विषय की भांति प्रकृति के 3 गुणों का सक्रिय कार्य है। अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा करता हुआ इससे मोह रखता है, जबकि ज्ञानी फल की इच्छा से विमुक्त रहते हैं और इसका प्रयोग केवल अपनी योग्यताओं की प्रवीणता के लिए करते हैं। पूर्ण ज्ञानी संसार को स्वयं का उदाहरण देकर शिक्षा देने के लिए कर्म योग का पालन करता है। श्री गुरु ने एक बार कहा था, मैं यह जानता हूँ कि लोग मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसीलिए मैं सब कर्म बहुत ध्यान पूर्वक करता हूँ। अब श्री गुरु की कर्म योग से संबंधित लीलाओं को ध्यान से सुनो। इनका श्रवण करने से अविद्या की जंजीर टूट जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन दिनों पास ही के एक पड़ोसी गांव में एक मुसलमान शासक था, जो महाक्रूर और ब्राह्मण द्वेषी था। हिंदू धर्म के नियमों के विरुद्ध वह ब्राह्मणों को दरबार में बुलाकर उनसे वेदों की चर्चा करवाता था और भेंट रूप में द्रव्य देने का वचन देता था। इस प्रलोभन में आकर कुछ लोभी ब्राह्मण यवन राजा के आगे पीछे घूमते थे और उसकी इच्छा अनुसार वेद गाते थे। वह वेद मंत्रों की केवल वर्णात्मक व्याख्या सुनता था और फिर पावन वेदों और धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों, जो कि वेद शास्त्रों में निपुण थे, की बहुत निंदा करता था। उसके विचार में वेदों द्वारा उल्लेखित धर्मपरायण जीवन के सिद्धांत झूठे हैं। एक बार 2 घृणित परंतु वेद शास्त्र जानने वाले विप्र राजा से मिलने गए
उनमें अपने ज्ञान का अहंकार भरा हुआ था। उन्होंने राजा से कहा, हम वेद शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान हैं। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि यदि तुम्हारे राज्य में हमारे जैसा विद्वान है तो उसे दरबार में आध्यात्मिक चर्चा के लिए बुलाओ। राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया, परंतु उनके दावों से प्रभावित होकर कोई भी ब्राह्मण उनसे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दरबार और दरबारी विद्वानों की सलाह से राजा ने उन दो विप्रों को सम्मानित किया। उन्हें बहुत से बहुमूल्य तोहफे भेंट किए और हाथी पर बैठाकर सारे शहर में उनकी शोभा यात्रा निकाली। यह वही झूठे ढोंगी वेद के विद्वान हैं जो कि भोग विलास धन संपत्ति में उलझकर अपने संचालन के मूल्यों एवं धर्म की परवाह नहीं करते। यही उनका दुर्भाग्य है। फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, वेद शास्त्रों की चर्चा के बिना हमारी प्राप्त की हुई विद्या विफल हो जाएगी। कृपया हमें यह अनुमति दें कि हम आपके राज्य के सभी विद्वानों को लोक वाद विवाद की चुनौती दें और चर्चा में पराजित करें। ऐसा करने के पश्चात हम उन सब से विजय पत्रिका ले लेंगे। राजा ने व्यसनग्रस्त प्रसन्नता से उन्हें अनुमति दे दी। उसी समय उन्होंने दरबारी पुरोहित से लिखित विजय पत्रिका ली तथा अन्य विद्वानों को पराजित करने के उद्देश्य से राज्य में निकले। राज्य में घूमते घूमते वे कुमसी ग्राम में आए, जहां त्रिविक्रम भारती, जो कि वेदों के ज्ञाता थे, रहा करते थे। उन दो ब्राह्मणों ने त्रिविक्रम भारती से कहा, हम बहुत पहुंचे हुए विद्वान हैं। यदि तुम वेदों के ज्ञाता हो तो हमसे लोगों के सामने वाद विवाद करो, अन्यथा हमें लिखित में विजय पत्रिका दे दो। सन्यासी त्रिविक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, आपके जैसे विद्वान तो पूजनीय हैं। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वैसे भी एक सन्यासी हूँ, इसीलिए मेरे लिए विजय और पराजय एक समान है। मैं जीत जाऊं या हार जाऊं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। फिर अहंकारी विप्रों ने अपनी एकत्र की हुई सभी विजय पत्रिकाएं दिखाईं और कहा, या तुम चर्चा करो या हमें जल्दी से विजय पत्रिका दे दो। त्रिविक्रम भारती ने इस मदांध विप्रों से कहा कि वे उसके साथ श्री गुरु के पास चलें और जैसा गुरु आदेश देंगे वैसा ही वह करेगा। त्रिविक्रम भारती तो पूर्ण विनम्रता में पैदल चलने लगा, परंतु अहंकारी ब्राह्मण स्वयं सजी हुई पालकियों में बैठकर श्री गुरु के मठ में पहुंचे। त्रिविक्रम भारती ने श्री गुरु से कहा, हे परमेश्वर, जिस प्रकार उल्लू सूर्य की गरिमा का दर्शन नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये ब्राह्मण जिन्हें अविद्या ने अंधा कर दिया है, आपकी महिमा से अपरिचित है। कृपया मुझे इन ब्राह्मणों के उत्पीड़न से छुड़ा दीजिए। इनमें स्वयं का गुणगान और ज्ञान का अहंकार भरा हुआ है। श्री गुरु ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, आदरणीय महोदयों, आपको ऐसी चर्चा या विजय पत्रिका प्राप्त करके क्या मिलेगा। उन्होंने कहा, हम वेदों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। हम सारे राज्य में राजा की अनुमति से घूम रहे हैं ताकि सब विद्वानों को लोगों के सामने वेद चर्चा में पराजित कर सके। आपका शिष्य हमें आपके पास लाया है
क्या आप वेद शास्त्र जानते हैं? श्री गुरु ने कहा, हे प्रिय सज्जनों, यह तो आप जानते ही हैं कि गर्व के कारण कितने ही दानवों का नाश हुआ था। वास्तव में आज तक वेदों को पूरी तरह से किसी ने भी नहीं जाना। वेदों का ना तो आरंभ है और न ही कोई अंत है। वे तो अनंत हैं। आदिकाल में भारद्वाज ऋषि ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें दीर्घ आयु प्रदान की और उन्होंने अपने जीवन काल में वेदों में महत्वपूर्ण भागों में निपुणता प्राप्त कर ली। फिर भी उनका ज्ञान पूर्ण न था। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि को वेदों के 3 तेज पुंज पर्वत दिखाए, जिनका ज्ञान अभी ऋषि भारद्वाज को नहीं था। ऋषि ने मन में सोचा कि वेदों के इन पर्वतों के अध्ययन के लिए तो 3 कल्प भी कम है। उनके मन में वेदों का अध्ययन करने की तीव्र इच्छा थी। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर ऋषि को इन पर्वतों में से केवल 3 मुट्ठी वेद दिए। जीवन भर भारद्वाज ऋषि उनका ही अभ्यास करते रहे और वह 3 मुट्ठी भी समाप्त नहीं हो पाई। उनके बाद प्राचीन काल में ऋषि पैल ने ऋग्वेद, वैशंपायन ने यजुर्वेद, जैमिनी ने सामवेद और सुमंत ने अथर्ववेद का अध्ययन किया था। ऋषि वेद व्यास उनके गुरु थे। पिछले युगों में जब आयु बहुत लंबी हुआ करती थी, तब विद्वान उपलब्ध वेदों का पूर्ण अध्ययन किया करते थे। परंतु कलयुग में लोगों की प्रत्युत्पन्न मति मंद है, इसीलिए वे सब वेदों की केवल कुछ शाखाओं का अध्ययन करके बड़े अहंकार से दावा करते हैं कि उन्होंने पूर्ण वेदों के ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर ली है। वह तो वास्तव में धन, स्वादिष्ट व्यंजनों और स्त्रियों के गुलाम होते हैं। इसलिए ज्ञात होते हुए भी वह आध्यात्मिक पूर्णता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार ऋषि वेद व्यास ने वेदों की शाखाओं और अंगों की व्याख्या की थी। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का गोत्र अत्रि है। इसका छंद गायत्री है और उसके देवता ब्रह्मा हैं। उनके हाथ लंबे हैं, नेत्र कमल पत्र समान बड़े और लंबे हैं और उसकी गर्दन चौड़ी है। उसकी 4 शाखाएं हैं, 5 भेद हैं, जैसे शाकला, बाशकला, अश्वलायनी, सामख्यायनी और मांडुकेय। उसकी 8 और शाखाएं हैं, जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वजा, डंडा, राधा और धाना। उसके 6 अंग हैं, निरुकथा, व्याकरण, ज्योतिष, छंदास, शिखा और सूत्र। इतने विशाल ऋग्वेद का कौन अध्ययन कर सकता है? महर्षि व्यास कहते हैं, अब यजुर्वेद के विषय में बताता हूँ। यह सूर्य की भांति देदीप्यमान है और 5 हाथ ऊंचा है। वह पतला और लंबा है, खोपड़ी धारण किए हैं। धनुर्वेद इसका उपवेद है। इसका छंद त्रिष्टुप छंद है। इसका गोत्र भारद्वाज है। इसकी 86 शाखाएं हैं, परंतु इस समय केवल 16 ही उपलब्ध हैं।
इसके 6 अंग हैं। इतने विस्तृत यजुर्वेद का कौन पूर्ण अध्ययन कर सकता है। सामवेद दांता पवित्र और पुष्पमालाओं से सुशोभित है। उसने त्वचा का परिधान पहना हुआ है और दंड पकड़े हुए है। वह 6 हाथ ऊंचा है। गंधर्व अर्थात संगीत ज्ञान उसका उपवेद है। इसके देवता रुद्र अर्थात भगवान शंकर हैं। इसका छंद जगती छंद है और गोत्र कश्यप है। इसकी 17 शाखाएं हैं और 6 अंग हैं। अभी केवल 9 शाखा ही प्रचलित है। इतने विस्तृत सामवेद का भला पूर्ण ज्ञाता कौन हो सकता है। अथर्ववेद प्रकृति में शक्तिशाली और विक्षुब्ध है। वह सफेद रंग का है और इच्छा के रूप में होता है। वह शुभ है और अपने साथी से संतुष्ट रहता है। यंत्र वेद या यांत्रिक शास्त्र इसका उपवेद है। इसका छंद अनुष्टुप है। इसके देवता इंद्र हैं। इसकी 9 शाखाएं और 5 कल्प हैं। इसे भला कोई भी पूर्ण रूप से कैसे समझ सकेगा। इस कलयुग में भारत में ब्राह्मणों ने अयोग्य व्यक्तियों के सामने वेदों का उच्चारण आरंभ कर दिया है। इसलिए उनमें सात्विक गुण का अभाव है। वेद मंत्रों को साधारण लोगों की तुच्छ जिज्ञासा से उत्सर्जन और उपाकर्मा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा बचाकर रखा जाता है। यदि मंत्रों का वास्तविक ज्ञान हो तो वह कामधेनु के समान ज्ञाता को सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। पूर्ण सृष्टि देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र धर्मनिष्ठ पुण्यवान ब्राह्मणों के कब्जे में हैं। ऐसे ब्राह्मण तो भगवान विष्णु द्वारा भी पूजने योग्य हैं। कृत युग में ब्राह्मण कभी भी द्रव्य, इनाम या अन्य भेंट, यहाँ तक कि राजा का राज्य भी स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए वे आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। परंतु उन मूढ़ मंदमती और तामसी ब्राह्मणों ने अधीर होकर श्री गुरु की बात बीच में रोककर कहा, हे पूज्य स्वामी, आप हमें यह सब क्यों बता रहे हैं। या तो आप हमारी चुनौती को स्वीकार करें, अन्यथा हमें हमारी विजय पत्रिका लिखित में दें। तभी श्री गुरु ने एक नीच जाति के आदमी जो वहीं से गुजर रहा था को पास बुलाया और उसके शरीर पर विभूति से 8 रेखाएं खींची। फिर उन्होंने उससे पूछा, मुझे बताओ कि तुम कौन थे। उस व्यक्ति को अपने पिछले 7 जन्म याद आ गए। उसने कहा, प्रभु, मैं पहले जन्म में मातंग नामक पहाड़ी था। दूसरे में मैं रावण नामक शिकारी। तीसरे में गंगा गेय। चौथे में किसान। 5वें में सोमदत्त। 6ठे में गोवर्धन वर्मा नामक क्षत्रिय और 7वें में वेद शास्त्र ज्ञात ब्राह्मण था। श्री गुरु ने पावन विभूति उस पर छिड़की और कहा, यदि तुम वेद शास्त्र ज्ञाता थे तो तुम इन ब्राह्मणों के साथ वेद शास्त्र चर्चा करो। गुरु की शक्ति का चमत्कार देखकर दोनों ब्राह्मण स्तब्ध हो गए।
बधिर जिह्वा से वे गुरु के चरणों में गिर पड़े और अपने उद्धार के लिए उनकी शरण मांगी। अब श्री गुरु ने क्रोधित होकर उनसे कहा, तुमने यवन राजा के सामने वेदों का उच्चारण किया है और उनका मजाक बनाया है, धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों और सन्यासियों की निंदा की है। इसीलिए अब तुम अपने इस अपराध के लिए ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे और 12 वर्षों तक वेदों का श्रद्धा से उच्चारण करते हुए शांति से जीवन व्यतीत करोगे और 12 वर्षों तक वेदों का श्रद्धा से उच्चारण करते हुए शांति से जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। फिर गुरु के आदेश से वह ब्राह्मण पवित्र संगम की ओर गए। वहां पर उन्होंने स्नान किया और अपने मानवीय शरीर त्याग कर ब्रह्म राक्षसों के रूप में जन्म लिया। 12 वर्षों के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण जो कि अपना मंत्र, जिसका उसे किसी अवसर पर उच्चारण करना था, भूल गया था, को वह मंत्र सिखाया और स्वयं मुक्त हो गए। इस प्रकार ज्ञान के अहंकार से मूढ़ित ब्राह्मण जो कि धर्म परायणता का मार्ग त्याग कर पुण्य ब्राह्मण और सन्यासियों की निंदा करते हैं, जंगलों में ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्म लेते हैं। केवल अपने पुण्य कर्मों और पश्चाताप से ही उनका उद्धार होता है। इति चतुर्दशो अध्यायः। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।